जब समय चक्र ने एक और करवट ली, जब त्रेता युग की पुण्य गाथाएं धुंधलाने लगी, तब एक ऐसा युग आया जहां धर्म अब दो पैरों पर डगमगाता खड़ा था। यही था द्वापर युग, एक ऐसा युग जहां पाप और पुण्य में अंतर धुंधला होने लगा था, जहां युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, नीति और छल से भी लड़े जाने लगे थे। और इसी युग में हुआ था वो अवतार जिसने धर्म को फिर से जीवित किया, जिसने अधर्म से टकराकर दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाया। भगवान श्री कृष्ण का अवतार। द्वापर युग की शुरुआत कैसे हुई? द्वापर युग की शुरुआत त्रेता युग के अंत में धर्म के क्षीण होने के साथ होती है। हर युग में धर्म, सत्य, तप, दया और दान एक पैर कम होता जाता है। जहाँ सतयुग में धर्म चारों पैरों पर खड़ा था, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में धर्म एक पैर पर खड़ा रह जाता है। जब त्रेता युग में अधर्म, झूठ, पाखंड, लालच बढ़ने लगता है और सत्य, दया और तप में गिरावट आती है, तब धीरे धीरे द्वापर युग का आगमन होता है। द्वापर युग में कई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटनाएं हुई, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1. महाभारत काल, कुरु वंश का उत्थान और पतन इसी युग में हुआ। कौरव और पांडव भाइयों के बीच महाभारत का युद्ध इसी युग में हुआ। महाभारत युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक था। युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, जो आज भी संपूर्ण सनातन धर्म का सार है। 2. भगवान श्री कृष्ण का अवतार। द्वापर की सबसे महत्वपूर्ण घटना श्री कृष्ण का जन्म और लीलाएं हैं। उन्होंने कंस का वध, कालिय नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना, रुक्मिणी विवाह और महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण का जीवन धर्म, भक्ति, राजनीति और प्रेम का संगम था। 3. द्रौपदी का चीरहरण और धर्म की परीक्षा। पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपमान धर्म के पतन की चरम सीमा थी। वहां श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर धर्म की रक्षा की। 4. धार्मिक ग्रंथों की रचना। वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि ज्ञान आम लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने ही महाभारत, 18 पुराण और भागवत पुराण की रचना की। 5. यदुवंश का नाश। द्वापर युग के अंत में यदुवंश का विनाश हुआ, जिसमें श्री कृष्ण का भी शरीर छूट गया। यह घटना द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का संकेत थी। धर्म का स्तर द्वापर युग में कितना था? द्वापर युग में धर्म 2 पैरों पर खड़ा था। सत्य और तपस्या कुछ हद तक बची थी, लेकिन दया और दान में भारी गिरावट आ गई थी। पाप, हिंसा, छल, कपट और लोभ बढ़ने लगे थे। लोग कर्मकांड करने लगे थे, लेकिन उसमें भावना की कमी आ गई थी। और अंत में जब यदुवंश आपस में ही विनष्ट हो गया, जब द्वारका समुद्र में समा गई, जब श्री कृष्ण ने धरती का भार हरकर अपना अवतार पूर्ण किया, तब द्वापर युग ने अपनी अंतिम सांस ली। धरती से धर्म का तेज फीका पड़ चुका था और उसी क्षण कलयुग ने चुपचाप अपना पहला कदम रखा। अब धर्म केवल एक पांव पर खड़ा था और अधर्म अपनी पूरी शक्ति से सक्रिय। लेकिन याद रहे, हर युग बदलता है और
हर अंधकार के बाद एक नई रोशनी आती है। धर्म कभी मरता नहीं, वह बस परीक्षा लेता है। अगर आपको द्वापर युग की यह दिव्य और रहस्यमयी गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल रोज नए स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।